The base of an isosceles triangle is 12 centimeter and its perimeter is 32 centimeter. Find the area. एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल है जिसका बेस दिया हुआ है और हमें एरिया निकालना है, साथ ही साथ उसका पेरीमीटर भी दिया हुआ है। तो आइसोस्केलेस ट्राइंगल उस ट्राइंगल को बोलते हैं जिसकी दो साइड इक्वल होती है। कोई दो साइड इक्वल होती है उसको आइसोस्केलेस ट्राइंगल कहते हैं। तो सबसे पहले सॉल्व लिख लिए। सॉल्व तो गिवन ट्राइंगल, जो ट्राइंगल है उसको बना लेते हैं डायग्राम। तो ये एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल है। आइसोस्केलेस ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होती है। तो ये आइसोस्केलेस ट्राइंगल दिख रहा है ए बी सी, इसकी ये साइड इक्वल है। ए के अपोजिट साइड को हम ए बोलेंगे, बी के अपोजिट साइड को बी बोलेंगे। चूंकि ये दोनों सेम है तो इसको भी बी बोल देते हैं। अब क्वेश्चन में बोला गया इसका बेस 12 सेंटीमीटर, बेस मतलब कि ए, ये 12 सेंटीमीटर है। साथ ही साथ पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर है 32 सेंटीमीटर। तो यहाँ जो गिवन है उसको लिख देते हैं। गिवन बेस ए इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, पेरीमीटर इक्वल टू पेरीमीटर इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 32। तो ए की वैल्यू कितना है 12 है, बी की वैल्यू नहीं मालूम, सी भी जो है वो बी ही है 32। तो ये 12 उस तरफ चले जाएगा, बी भी ऐड होके 2b इक्वल टू 32 माइनस 12, तो 2b इक्वल टू 20। तो b की वैल्यू आ गई 10। तो b की वैल्यू आ चुकी है 10 सेंटीमीटर। तो b, ये भी b है, दोनों साइड जो इक्वल साइड है वो 10 सेंटीमीटर है। अब हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। तो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है S इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो S की वैल्यू a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होती है। a प्लस बी प्लस सी कितना है 32, तो 30/2/2 यानी कि 16 सेंटीमीटर। अब हम हीरोन्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो बाय हीरोन्स का फॉर्मूला यूज किए तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डेल इक्वल टू होता है अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रखते जाते हैं। तो यहाँ अगर हम वैल्यू रखते हैं तो डेल इक्वल टू अंडर रूट S की जो वैल्यू है वो कितनी है 16। तो 16 फिर S माइनस A, 16 माइनस 12, A की वैल्यू 12 है। फिर 16 B की वैल्यू कितना है, B की वैल्यू निकाले थे 10। फिर 16 C की वैल्यू भी 10 है क्योंकि B और C तो सेम है। तो यहाँ हमने इस वैल्यू को पुटअप कर दिया। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस कर लेंगे। तो 16 ऐसे ही है 16, फिर 16 माइनस 12 हो जाएगा 4, फिर 16 माइनस 10 हो जाएगा 6, फिर 6 हो जाएगा। जो जो पेयर बन गया वो बाहर हो सकता है। तो यहाँ पर 16 को, इस 16 को लिख सकते हैं 4 इंटू 4, इस 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, और 6 इंटू 6 तो पहले से ही है। तो ये सब बाहर हो जाएंगे और बाहर आके ये हो जाएगा 4, क्योंकि 4 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, 6 का पेयर बन गया। तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज आंसर। हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना था जो कि आ चुका है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर।